नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवासी सच्चिदानंदकारिणी। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी साक्षात्कारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, 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 राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा गिरधारी राधे, जय राधा गिरधारी राधे, जय राधा गोपीनाथ राधे,
जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे। जय राधा रस बिहारी राधा रस बिहारी राधे। जय राधा रस बिहारी राधा रस बिहारी राधे। जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे। जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे। जय राधा माधव राधा माधव राधे। जय राधा माधव राधा माधव राधे। जय राधा बस बिहारी राधा बस बिहारी राधे। जय राधा बस बिहारी राधा बस बिहारी राधे। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नयन पथगामी भवतु। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नयन पथगामी भवतु। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बोलो हरि नाम संकीर्तन की जय। शील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि बोल। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदन व्रज जन रंग यशोदनंदन व्रज जन रंग। यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदन व्रज जन रंग यशोदनंदन व्रज जन रंग।
वनचारी वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवे भगवतीम् उत्तमश्लोके भक्ति भवति। आप सभी का स्वागत है। तो हम आत्म साक्षात्कार का विज्ञान के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जो कि श्रील प्रभुपाद के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो पहले भाग की चर्चा हम कर चुके हैं। तो पहला भाग है आत्मा के विज्ञान का की शिक्षा कि लोगों को, इसमें प्रभुपाद ने बताया है कि स्वयं के बारे में लोगों को कैसे अवगत कराया जाए कि ये जो जन्म है ये क्यों हुआ है, भगवान कौन है, आत्मा कौन है, परमात्मा कौन है, आत्मा और परमात्मा के बीच क्या संबंध है, मानव जीवन का क्या लक्ष्य है, और हमारा हमारा मौलिक धर्म क्या है, हमारा धर्म क्या है, हमारा सर्वप्रथम धर्म क्या है। और लोग कहते हैं कि उन्नति करना मतलब भौतिक उन्नति करना, भौतिक चीजों से जितना ज्यादा संसर्ग हो उसको बोलते हैं उन्नति। प्रभुपाद महाराज बताते हैं कि ऐसा नहीं है। वास्तविक उन्नत जो है भगवान को जानना है। अगर आप भगवान को नहीं जानते हैं तो चाहे जितना प्रगति या उन्नति कर लीजिए वो सब बेकार है। फिर प्रभुपाद बताते हैं कि पुनर्जन्म क्यों होता है, कैसे होता है, और पुनर्जन्म के बाद क्या होता है, और उसके पहले क्या हुआ रहता है जो पुनर्जन्म होता है, पुनर्जन्म का कारण क्या है, और सत्य क्या है, सर्व सत्य क्या है, सर्व सौंदर्य क्या है। और प्रभुपाद जो है एक पत्रकार से चर्चा करते हैं और उसकी जो जिज्ञासाएं रहती हैं
आत्मा के बारे में, वो सब प्रभुपाद उसका उत्तर देते हैं। आज हम शुरू करेंगे अध्याय भाग 2, गुरु महाराज का चयन। तो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए गुरु महाराज का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अब गुरु महाराज का चयन कैसे करें, कौन गुरु है और कौन गुरु नहीं। तो इसमें 3 अध्याय है। गुरु क्या है, संत एवं ठग में क्या भेद है, कौन ढोंगी है, कौन असली है, कैसे पहचान करें, और गुरु मिल जाने के बाद कैसे हमने विनम्रता के साथ गुरु से ज्ञान अर्जित करना चाहिए, जिज्ञासाएं करना चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए, और जो है जिज्ञासाएं करके हमें जो है भगवान के बारे में जानने का प्रयास करना चाहिए। तो हम इसके ऊपर चर्चा शुरू करते हैं। मंगलाचरण पहले करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावने वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आत्म साक्षात्कार के विज्ञान के कक्षा में। तो जैसा कि हमने पिछली बार आत्मा के बारे में चर्चा किया था, प्रभुपाद महाराज ने बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर दिया, बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर देते हुए उन्होंने बहुत सारे उदाहरण भी दिए। कुछ उदाहरण के साथ आत्मा के विज्ञान को समझाने का प्रयास किया। तो आज हम देखेंगे भाग 2, द साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, भाग 2, और कैसे हम गुरु महाराज का चयन करें। गुरु क्या है, व्हाट इज अ गुरु। तो जब हमारे मन में ऐसा सवाल आता है या कोई हमें पूछता है या कोई हमसे पूछता है व्हाट इज अ गुरु, गुरु क्या है, तो वैसे ही हमारे मन में
ऐसे विचार आता है कि हाँ कोई जो है बड़े बड़े बाल होंगे, दाढ़ी होंगे, हाँ भगवा कलर का उनका वस्त्र होगा धारण किए हुए, हाँ, और हाथ में छड़ी होगी और कमंडल होगा उनके हाथ में, ऐसे गुरु। तो ये हमारे मन में ऐसी छवि आ जाती है क्योंकि बचपन से हमने गुरु के बारे में ऐसे सुना। तो प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं कि समस्त शास्त्रों में गुरु को भगवान के समान स्वीकार किया गया, परंतु गुरु कदापि यह नहीं कहते कि मैं भगवान हूं। तो शिष्यों का कर्तव्य है कि गुरु का ठीक उसी प्रकार सम्मान करना जैसा सम्मान भगवान का होता है, परंतु कभी नहीं सोचते कि मेरे शिष्यगण मुझे वही सम्मान दे रहे हैं जैसा भगवान को अर्पण किया जाता है, अतएव मैं भगवान बन गया। जैसे ही वह ऐसा सोचता है वह भगवान के स्थान पर कुत्ता बन जाता है, ऐसा प्रभुपाद महाराज कह रहे हैं। तो गुरु का सम्मान भगवान के समान ही किया जाना चाहिए, गुरु की पूजा भगवान के समान ही की जानी चाहिए, लेकिन गुरु को कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मेरी पूजा भगवान के जैसी हो रही है तो मैं भगवान बन गया। अगर वो ऐसा सोचता है तो वह गुरु नहीं है। और शिष्यगण को हमेशा गुरु की पूजा भगवान की पूजा के समान ही करनी चाहिए। क्यों गुरु की पूजा क्यों करना चाहिए? जैसे मंगलाचरण में आता है, ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं महान अंधकार रूपी अज्ञानता में उत्पन्न हुआ, पर मेरे आध्यात्मिक गुरु ने ज्ञान की अंजन रूपी सलाका से मेरे नेत्र खोल दिए। मैं उनका सादर वंदन। यही है गुरु का काम। गुरु का काम है शिष्य को अंधेरे से उजाले की तरफ ले जाना। और गुरु शिष्य जो है अंधेरे में रहता है, शिष्य अंधेरे में रहता है, और गुरु का काम है कि जो है ज्ञान रूपी अंजन से, ज्ञान रूपी प्रकाश से वो शिष्य को उस कष्ट से, उस अंधकार से निकालकर उजाले की तरफ लेके जाए। तो यहाँ पर अज्ञान शब्द का अर्थ है मूर्खता अथवा अंधकार, जो अंधेरा रहता है। तो अगर हम अंधेरे कमरे में बैठ जाएं तो कोई हमें देख नहीं सकता, लेकिन अगर वहीं पर लाइट हो, हाँ, विद्युत का प्रकाश आ जाए तो लोग हमें देख सकते हैं और हम भी लोगों को देख सकते हैं। तो ये होता है ज्ञान के प्रकाश का महत्व। जहां पर उजाला ही उजाला रहता है, आपको सत्य की ज्ञान होती है और आप जो है सत्य को जानते हैं। सत्य कौन है? सत्य भगवान। अब ये सत्य जो है हमें कौन बताएगा? भगवान बताते। तो प्रभुपाद महाराज यहाँ जो है 1973 के 1973 के एक व्याख्यान में जो है गुरु के बारे में बता रहे हैं कि गुरु का क्या रोल है, गुरु का क्या रोल है, और गुरु का कैसे रिस्पेक्ट करना चाहिए, और गुरु की आवश्यकता ही क्यों है, हमारे जीवन में गुरु की आवश्यकता क्यों। तो जैसा कि हमने ओम अज्ञान तिमिरांधस्य में देखा, गुरु का काम है हमारे जीवन से अंधकार को दूर करना। वो कैसे दूर करते हैं? क्योंकि उनके पास ज्ञान होता है। तो उस ज्ञान रूपी टॉर्च से, लाइट से हमें जो है वो प्रकाश की तरफ लेके जाते हैं। और और बाकी अलग, बहुत अलग अलग शास्त्रों में ऐसे वर्णन आता है कि गुरु जो है कभी अपने आप को भगवान नहीं कहते, लेकिन शिष्यों का ये कर्तव्य है कि गुरु का सम्मान, गुरु की पूजा भगवान की तरह ही किया जाए। और गुरु को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं भगवान बन गया। क्यों? क्योंकि गुरु शिष्य जो है उनकी पूजा भगवान के समान करते हैं, उनका रिस्पेक्ट, उनका सम्मान भगवान के समान करते हैं। तो ये जो ये है। तो यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये जो आध्यात्मिक संसार है ना, आध्यात्मिक संसार में जो है
उजाला ही उजाला रहता है। ये तो भौतिक जीवन में, भौतिक संसार में अंधेरा है। भौतिक संसार में 12 घंटे दिन होता है, 12 घंटे रात होता है। तो ये अंधेरा और उजाले का क्रम चलते रहे। और यहाँ पर सूर्य की आवश्यकता पड़ती है, चंद्रमा की आवश्यकता पड़ती है, हाँ? कृत्रिम आर्टिफिशियल लाइट की जरूरत पड़ती है। लेकिन आध्यात्मिक संसार में किसी प्रकार के कोई लाइट की जरूरत नहीं पड़ती है। कैसे? जैसे कि भगवत गीता में 15वें अध्याय के 6ठे श्लोक में कहा गया है, ना तद्भासयते सूर्यो ना शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तदधाम परमं मम। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बता रहे कि मेरा जो धाम है वहां पर, वहां उजाला ही उजाला रहता है। लेकिन वहां पर जो है किसी सूरज की प्रकाश की जरूरत नहीं है, चंद्रमा के प्रकाश की जरूरत नहीं है, कोई इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं है। और जो वहां पर जाते हैं वो कभी वापस भौतिक संसार में नहीं आते। ना तद भासयते सूर्य, मतलब वहां पर सूर्य की आवश्यकता नहीं है, ना शशांको न पावक, मतलब वहां पर चंद्रमा की भी जरूरत नहीं है, और कोई भी प्रकाश की जरूरत नहीं, कोई भी कृत्रिम प्रकाश की जरूरत नहीं। तो भगवान के तेज से ही वहां पर हमेशा प्रकाश रहता है, भगवान का वास ही वहां पर होता है। तो भगवान जहां पर है वहां उजाला ही उजाला है, वही गोलोक वृंदावन धाम है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम, मतलब जो वहां पर एक बार गया वो वापस वहां से लौट कर नहीं आता। तद धाम परमम, और वो है मेरा धाम। तो वहां पर धाम में जाने का प्रोसीजर क्या है? कैसे, अगर किसी को जाना है तो कैसे जाएगा? धाम में जाने का प्रोसीजर है गुरु की शरण लेना, गुरु का चयन करना। गुरु, और अच्छा गुरु ही आपको लेके जा सकता है। आजकल बहुत शॉर्टकट वाले गुरु मिलते हैं, चलो ये मंत्र पढ़ लो, 6 महीना जपा कर लो, तुम भी भगवान बन जाओ। मुझे जो है माल पानी दे दो। ये तो जो ये तरीका है ये गलत है। और ऐसा कभी जो है भगवान नहीं कोई बन सकता है, और ना ही कोई ऐसा मंत्र है जो जप करके कोई भगवान बन। हाँ, हम भगवान की सेवा करेंगे, भगवान के मंत्र का जाप करेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करेंगे, तो हम भगवान तुल्य हो सकते हैं। भगवान के कुछ गुण हमारे अंदर आ सकते हैं, वो हमारी भक्ति के ऊपर निर्भर करता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं कि गुरु का कार्य है शिष्यों को अंधेरे से प्रकाश में लाना। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जैसे एक संक्रमण रोग होता है, तो वो संक्रमण रोग जब फैल जाता है, जैसे कोई एक रोग हो पकड़ लिया आपको, तो रोग क्या होता है, वो कुछ उसका टाइम होता है। जैसे अभी आज पकड़ लिया तो धीरे धीरे फैलेगा, मतलब वो 7 दिन का उसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। तो वो 7 दिन के बाद पता चलता है कि कौन सा रोग हुआ है। उसी प्रकार ये इस जीवन में जो लोग भौतिक संसार में लगे हुए हैं, भौतिक संसाधनों को जुटाने में, ये क्रम चलते ही रहता है, चलते है। जब कहीं धक्का खाते हैं तब उन्हें एहसास होता है कि वो गलत राह पे जा रहे हैं, आध्यात्मिक जीवन से नहीं जुड़े हुए हैं, आध्यात्मिक जीवन उनके पास गुरु नहीं है। हाँ, गुरु ही ज्ञान दे सकता है कि भाई आप जो भौतिक संसार करना है वो काम भर का ही करना है, उसमें ज्यादा लिप्त नहीं होना है। उसमें आप ज्यादा लिप्त हो जाएंगे तो आपका समय भी जाएगा, आपका पैसा भी जाएगा। समय जाएगा तो आप भक्ति कब करेंगे? जैसे कि यहाँ पर कोई अगर कहे कि जो है आग, जैसे आग जल रही हो, तो प्रकृति का भी एक अपना नियम है। अगर आप प्रकृति के नियमों को तोड़ेंगे तो आपको दंड मिलेगा ही। इसके लिए प्रभुपाद महाराज एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। जैसे अगर आग जल रही है तो आग को कोई भी छुएगा तो जल जाएगा, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, या देश का प्रधान नागरिक हो, प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो। तो आग का गुणधर्म है अग्नि देना, गर्म करना, जला देना। अगर आप
एक उस आग में हाथ डालेंगे तो आप जल जाएंगे। जैसे छोटा बच्चा है, शिशु है, उसको नहीं पता है भाई आग क्या करेगी। कभी न कभी उसको आग जो है उसको पकड़ ही लेता है। जब वो पकड़ लेता है तो जल जाता है, जल जाता है, एक बार जल जाता है तो दोबारा से फिर वो डरने लगता है। ऐसी हमारी हालत है। हम प्रकृति का नियम भी ऐसे ही होता है। प्रकृति का नियम अगर हम तोड़ेंगे तो हमें कष्ट होगा ही। प्रकृति का नियम है, क्या नियम है? हमारा जन्म क्यों हुआ है? भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित करने के लिए हुआ है। अगर हम भगवान के साथ अपना संबंध नहीं स्थापित कर पा रहे हैं तो हमें क्या होगा? कष्ट भुगतना पड़ेगा, प्रकृति हमें कष्ट देगी। तो इस बात को समझने की आवश्यकता है। तो अगर हम प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करेंगे तो कष्ट उठाना ही पड़ेगा। अब ये कष्ट, ये भौतिक जीवन में कष्ट क्या है? कि तीन प्रकार के कष्ट होते हैं: आध्यात्मिक कष्ट, आदि भौतिक कष्ट और आदि दैविक कष्ट। आध्यात्मिक कष्ट जैसे भाई किसी को मानसिक रोग हो गया है, हाँ, वो जो है उसका जो है चाल चलन अच्छा नहीं है, हाँ, वो भगवान से नहीं जुड़ा हुआ है, भक्ति नहीं करता है, तो उसका क्या होगा? उसका मानसिक जो है बीमारी हो जाती है। आदि भौतिक, आदि भौतिक जैसे हमें कोई दूसरा कोई तकलीफ दे, दूसरा एक जीव दूसरे जीव को तकलीफ देता है, जैसे आपको मच्छर काट लेता है, मक्खी काट लेती है, हाँ, या फिर एक दूसरे को तकलीफ देते हैं, तो ये सब होता है आदि भौतिक। आदि दैविक तो जो होता है नेचुरल डिसास्टर, बारिश नहीं है, अकाल पड़ गया है, बहुत बारिश हो रही है, हाँ, बाढ़ आ गई है, तो ये सब जो है आते हैं आदि दैविक में। तो ये तीन प्रकार के कष्ट हमारे जीवन में हमको तकलीफ देते हैं। तो अगर हम भक्ति करेंगे तो ये सब कष्ट फिर भी आएंगे, लेकिन हमें एहसास नहीं होगा। भगवान हमको इतनी शक्ति दे देंगे कि हम जो है उस कष्ट को आराम से पार कर सकते हैं। तो प्रभुपाद बताते हैं कि जो है आ, हमारे शास्त्रों में भी गुरु का वर्णन आता है कि तद विज्ञानार्थम सा गुरु एवाभिगच्छे समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठम। तो हमें जो है इसमें वेद भी कहते हैं कि जो है हमें जो है गुरु की तलाश करनी चाहिए, जो गुरु हमें इस जीव भौतिक संसार से आध्यात्मिक जीवन की तरफ लेके जा सके। और हमें जो आज प्रभुपाद महाराज बता रहे हैं ये कोई नया नहीं है, ये हमारे लिए नया है क्योंकि हम पहली बार गुरु महाराज से सुन रहे हैं, लेकिन ये सदियों से चला आ रहा है। कृष्णा ने ब्रह्मा जी को बताई और ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया, नारद जी ने व्यास जी को बताया, व्यास जी ने मध्व को बताया। इस तरह से आचार्यों की श्रृंखला है। हाँ, तो इस परंपरा से हमें ये ज्ञान मिल रहा है, और हमें ये जो ज्ञान मिल रहा है ये ज्ञान हमें भगवान ने ही दिया है। तो अब व्यास जी ने जो लिखा, व्यास जी ने जो लिखा, व्यास जी ने महाभारत लिखी, महाभारत का पाठ भगवत गीता भी है। अब उसमें व्यास जी जब लिखते हैं तो वो लिखते हैं श्री भगवान उवाच, मतलब भगवान ऐसा कह रहे हैं। व्यास जी ने ऐसा कहीं नहीं लिखा कि मैं ऐसा सोचता हूँ, ऐसा हो सकता है, ऐसा होना चाहिए, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। जो भगवान ने कहा है वही वो कह रहे हैं। हाँ? तो हमें क्या करना है? जो भगवान कह रहे हैं, उसी कहा भगवान कह चुके हैं, उसी चीज को हमें रिपीट करना है। उसी चीज से हमें आत्म साक्षात्कार होगा। और जो ऐसा कहता है वही सच्चा गुरु है। जो भगवान की वाणी को रिपीट करता है वही गुरु है। और जो अपने मन गढ़ंत कहानियां बनाता है वो गुरु कभी नहीं हो सकता। तो आ, उसके बाद भगवान जो है भगवत गीता के 9वें अध्याय में श्लोक संख्या 34 में कहते हैं, मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम एवैष्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः।
भगवान कह रहे हैं कि अपने मन को सदा मेरे चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरा पूजन करो। पूर्ण रूप से मुझ में मग्न होने के कारण निसंदेह तुमको मुझ तुम मुझको प्राप्त कर सकोगे। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि मन को भटकने मत दो। मन भटकेगा क्यों? कि मन का तो काम ही भटकना है। तो मन कहीं ना कहीं भटकेगा। मन जो है बाय डिफॉल्ट कहीं ना कहीं लग जाएगा। इसलिए आपको उसको सही जगह लगाना है। ये काम हम कर सकते हैं। ये काम हम कैसे कर सकते हैं? ये काम जो है हम महामंत्र का जप करके कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो इस मंत्र को हमें रिपीटेडली जप करते रहना। जब आप ऐसा जप करेंगे तो क्या होगा? आपका जो मन है शांत रहेगा। मन जब चंचल होता है ना, मन का स्वभाव ही चंचल है, उसकी प्रवृत्ति ही चंचलता है। तो उसको चंचलता से निकालने के लिए भगवान की भक्ति में लगाना होगा। कृष्ण हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना हो तो अपने आप वो जो है कंट्रोल में आ जाएगी। तो भगवान कह रहे हैं कि मन मना भव मद भक्त, मेरी पूजा करो, मेरी अर्चना करो, मुझे नमस्कार करो। माम एवैश्य युक्त एवं आत्मान मत मत परायण। तो उससे क्या होगा? तुम मेरे धाम को आ सके, तुम मेरे धाम आने के एलिजिबल हो जाओ। तो ये भगवान जो है बता रहे हैं कि अपने मन को जो है कंट्रोल में रखना है। तो कंट्रोल में रखते हुए आप जो है मेरे धाम आ सकते हैं मेरी भक्ति करके। उसके बाद प्रभुपाद बता रहे हैं कि एक प्रामाणिक गुरु केवल भगवान के द्वारा दी गई शिक्षा को ही प्रस्तुत करता है। गुरु शिष्य परंपरा को, संदेश को नहीं बदल सकते। तो परंपरा से जुड़ा हुआ जो है, आज जो गुरु है कल वो शिष्य था। इस तरह से जो है उसने अपने गुरु से जो सीखा हुआ है वही आज गुरु बनकर अपने शिष्यों को बता रहे हैं। तो यही संसार का नियम है और इसी से भगवत प्राप्ति होती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ज्ञान लिया है अपने गुरु से, वही ज्ञान हमें दे रहे हैं। और ये जो ज्ञान रूपी अंजन है ये डायरेक्ट भगवान से आता है। गुरुओं का काम है श्री भगवान के दिए गए ज्ञान को, संदेश को अपने शिष्यों को बताना। क्यों? जैसे कि भगवत गीता के 4थे अध्याय के 2 श्लोक में कहा गया है, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु सा कालेन महता योगो नष्टः परंतप। यह परम विज्ञान इस प्रकार गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा प्राप्त किया गया और राजर्षियों ने इसे इसी विधि से जाना, परंतु काल क्रम से परंपरा खंडित हो गई जिससे यह ज्ञान अब नष्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो भगवान बता रहे हैं अर्जुन को कि एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो। ये मैं भगवत गीता जो तुम्हें बता रहा हूं ये पहली बार नहीं बता रहा हूं। ये मैंने बहुत पहले कई हजारों लाखों साल पहले सूर्यदेव को भी यही ज्ञान दिया था मैंने। अब सूर्यदेव इस पृथ्वी पर कब से है किसी को पता है? इस पृथ्वी पर कब से प्रकाश दे रहे हैं पता है? तो जब से हमको पता नहीं है। तो जब से सनातन धर्म है, सनातन धर्म का उसका नाम ही है सनातन, मतलब जिसका कोई आदि अंत और मध्य पता ही नहीं है कि कब शुरू हुआ था और कब अंत होगा। जब शुरू और अंत पता होगा तभी तो मध्य का पता कर सकते हैं। तो इसके शुरू, अंत और मध्य ये किसी को नहीं पता है, इसलिए इसे सनातन धर्म कहा जाता है। तो हजारों लाखों साल पहले यही भगवत गीता का ज्ञान मैंने सूर्यदेव को दिया था। लेकिन क्या हुआ? एवं परंपरा प्राप्तम इमम राजर्षयो विदु, मतलब क्या हुआ? काल का चक्र ऐसा है ना कि धीरे धीरे जो है ये ज्ञान इस संसार से लुप्त हो गया। लोग अधर्म करने लगे, लोग विधर्मी बन गए, जीवों की हत्या करने लगे। हाँ, एक इंसान दूसरे को इंसान नहीं समझता है। कैसे मैं उससे
फायदा ले लूं, यही लोग सोचते हैं। कोई किसी को सही ज्ञान नहीं देता है। तो इससे क्या हो रहा है, ये जो है हाँ, पूरा ये जो है खत्म हो गया है इस पृथ्वी से। तो अभी ये ज्ञान कौन देगा, ये गुरु देगा। अगर वापस आप देखेंगे कलयुग में क्या हो रहा है, ज्ञान किसी को नहीं है, भगवान के बारे में किसी को ज्ञान नहीं है, और ज्ञान लेना भी नहीं चाहते हैं। क्योंकि जो हमारे कलयुग में व्यवस्था ऐसी हो गई है कि हमारे जो है गुरुकुलों को बंद कर दिया गया है। एक 20-22 साल तक जो हमारी शिक्षा होती है, ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य जीवन की जो शिक्षा होती है, वर्णाश्रम धर्म का जो पहला चरण है वो ब्रह्मचर्य है। तो 20-22 साल तक गुरुकुल में जो है ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी जाती थी। वहां पर सारे कलाओं की शिक्षा दी जाती थी। आज हम जो इंजीनियर डॉक्टर बनते हैं, ये सारी पढ़ाई हमें गुरुकुल में सिखाई जाती थी। लेकिन उस गुरुकुल को बंद कर दिया है। जो है मानवता से हम गिर गए हैं। हमारे अंदर कोई किसी के लिए दया नहीं है, हमारे अंदर से इंसानियत खत्म हो गई। तो उस गुरुकुल में जो है, चाहे राजा हो चाहे रंक हो, सब एक ही छत्र छाया के अंदर पढ़ाई करते थे और वहां पर सारे गुण सिखाए जाते। तो वहां से जब 20-22 साल पढ़ के बच्चे बाहर निकलते थे, हाँ, अपने जो है जीवन में अपना जीवन यापन करने के लिए कुछ काम करते थे, धंधा करते थे, तो उन्हें सारे जो है ह्यूमन वैल्यूज, इंसान इंसान को समझना, भगवान क्या है, भगवान और इंसान के बीच क्या संबंध है, हमारे क्या जीवन है, ये सब वो पूरा सीखा हुआ रहता है। तो उससे क्या होता है कि वो जो है एक दूसरे का सम्मान भी करते हैं और एक दूसरे जीव का ध्यान रखते हैं, किसी जीव की हत्या नहीं करते हैं, अपने उदर पूर्ति के लिए किसी जीव की हत्या नहीं करते हैं। तो वैष्णवों का एक परम धर्म है कि उनके अंदर दया होती है, और जो दूसरे जीवों को मारकर अपने इंद्रियों को तृप्त करने के लिए हत्या करते हैं, वो जो है गलत है। उनके अंदर कभी दया भाव हो ही नहीं सकता। तो और भगवान बता रहे हैं कि अब ये जो भगवत गीता का जो ज्ञान है ये खत्म हो चुका है, और अब इस ज्ञान को फिर से स्थापन कर भगवान जो है भगवत गीता अर्जुन को बता रहे हैं। अभी अर्जुन भगवान का शिष्य है और अर्जुन भगवान का भक्त भी है। तो अब यहाँ पर अर्जुन जो है नर के रूप में है, और भगवान जो है भगवान कृष्ण नारायण के रूप में। भगवान श्री कृष्ण गुरु हैं और अर्जुन जो है शिष्य है। तो जब गुरु और शिष्य का संबंध होता है तभी ज्ञान की धारा बहती है। तो और शिष्य जो है पूरी तरह से गुरु के आत्मसमर्पण करता है। कैसे करता है, कार्पण्य दोषो कहता स्वभाव प्रेक्षामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छेह निश्याम निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्य ते अहं साधि मां त्वां प्रपन्नम। अर्जुन कहते हैं भगवान से, अब मैं स्वयं के कर्तव्य के विषय में विमोहित हो गया हूँ, पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया हूँ और दुर्बलता पूर्ण रूप शांति हो चुका हूँ। और मैं इस अवस्था में आपसे पूछता हूँ कि मुझे स्पष्ट रूप से कहिए कि मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है। अब मैं आपका शिष्य हूँ एवं आपकी शरण में आया हूँ, एक जीव हूँ, कृपया मुझे उपदेश दीजिए। ये भगवत गीता के अध्याय 2 में 7वां श्लोक है। कार्पण्य दोषो कहत स्वभाव। अर्जुन कह रहे हैं कि मैं पूरी तरह से कमजोर हो गया, कंफ्यूज हो गया। जब आदमी कंफ्यूज हो जाता है ना तो वो कमजोर हो जाता है। क्यों, उसका दिमाग काम नहीं करता कि अब मैं क्या करूं। ऐसे वक्त में अगर वो गुरु के सामने समर्पित कर दे, और वो अर्जुन भगवान को ऐसा कह रहे हैं, इसका मतलब ये आत्मसमर्पण है। जब आप गुरु के सामने बोलेंगे, कलयुग में क्या हो रहा है, लोग बॉलीवुड स्टाइल में गुरु चल शुरू हो जा शुरू। तो इस तरह से ज्ञान आप नहीं ले सकते हैं गुरु से। अगर आप दिखाएंगे कि आपको गुरु से ज्यादा ज्ञान है तो गुरु आपको क्या ज्ञान देगा। ओके, तो वो गुरु भी ज्ञान नहीं देगा और ऐसा शिष्य भी कभी शिष्य है ही नहीं है। अगर वो गुरु से बढ़ चढ़ कर बातें कर रहा है तो वो शिष्य है ही नहीं है। तो
भक्ति योगेन सेवते। अर्जुन क्या बोल रहे हैं कि अब मैं पूरी तरह से समर्पित हूँ। ता गुणान समतितयतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। नो, तो कार्पण्य दोषों भगवान का अर्जुन कह रहे हैं कि जो है प्रेक्षामि त्वाम धर्म सम्मूढ़चिता, कि अब मैं पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया हूं। अब मुझे अब धर्म का ज्ञान दीजिए। यत् श्रेय स्यान निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यते अहम साधि माम त्वाम प्रपन्न। मतलब पूरी तरह से मैं आत्मसमर्पण कर रहा हूं। अब क्या सही है क्या गलत है आप बताइए। मतलब आप जो बोलेंगे मैं वही सुनूंगा। तो ये समर्पण की भावना जब आ जाती है तो गुरु जो है शिष्य को शिक्षा देता है। इसी ये श्लोक बोलने के बाद ही भगवान श्री कृष्ण ने पूरी भगवत गीता अर्जुन के सामने रख दी। और अब हम अंत में जैसा कि हम जानते हैं अर्जुन को फिर आत्म साक्षात्कार हुआ और भगवान ने बोला कि अब तुम्हें जो सही लगे वो करो। शिष्य गुरु से कह रहा है कि आज जो सही है आप मुझे बताइए, मैं वही फॉलो करूंगा। और बाद में ज्ञान देने के बाद भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अब तुम्हें जो सही लगे वो करो। तो अर्जुन क्या हुआ था, अर्जुन कंफ्यूज हो गया कि मेरे सामने मेरे ही परिवार के मेरे ही दादा जो है पिताजी मामा भाई सब मेरे सामने खड़े हैं, मैं इससे कैसे युद्ध करूं, है कि नहीं। लेकिन जिसने तुम्हें युद्ध में ललकारा है, अगर तुम क्षत्रिय हो तो तुम्हारा युद्ध करना ही धर्म है, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो। अगर आप युद्ध नहीं करेंगे तो आप क्षत्रिय जीवन से वंचित हो जाएंगे, आपको जो है नरक भुगतना पड़ेगा। तो क्षत्रिय होते हुए अगर आपको कोई ललकारता है और गलत पक्ष में है तो आपको जो है उससे लड़ाई करना ही चाहिए आपको, करके धर्म की रक्षा करनी है। तो भगवान कहते हैं कि गुरु जो होता है वो श्री कृष्ण का प्रतिनिधि है। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि पूर्ववर्ती आचार्यों के प्रतिनिधि हैं। श्री कृष्ण कहते हैं समस्त आचार्य उनके प्रतिनिधि हैं। और तो भगवान हमारे सामने नहीं है, लेकिन गुरु जो है हमारे सामने भगवान के रूप में गुरु खड़े हैं, वही हमारा मार्गदर्शन करेंगे। तो उससे हमें जो है भगवत प्राप्ति होगी। यस्य प्रसादाद भगवत प्रसाद, अथो आध्यात्मिक गुरु की दया से ही भगवान की प्राप्ति होगी। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि आध्यात्मिक यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद, मतलब गुरु की कृपा से ही भगवत प्राप्ति हुई। तो शिष्य और भगवान के बीच में गुरु होता है जो भगवान से शिष्य को जोड़ता है, उसे बताता है कि भाई तुम कौन हो, भगवान कौन है, तुम्हारे और भगवान के बीच संबंध क्या है। तो जब तक ये ज्ञान आपको नहीं आएगा कि तुम कौन हो और भगवान कौन है और तुम्हारे और भगवान के बीच संबंध क्या है, तब तक आप जो है अंधेरे में ही रहेंगे। अपने मन से कुछ भी मनगढ़ंत कहानी बना के उसी की धारा में आप बहते रहेंगे। तो भगवान जो है भगवत गीता के 18वें अध्याय के श्लोक संख्या 66 में कहते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कहते हैं सारे धर्मों को त्याग दो, मेरी शरण ग्रहण कर लो, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। देखो भगवान पूरी जिम्मेदारी ले रहे हैं, तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, किसी चीज से तुम्हें डरना ही नहीं है। पूरी जिम्मेदारी भगवान ले रहे अपने भक्त की। अगर तुम भगवान गुरु के सामने समर्पित करो तो गुरु तुम्हें जो है भगवान से जोड़ेगा। भगवान कह रहे सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुम्हारे सारे पापों को नष्ट कर दूंगा, तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो गुरु जो होता है भगवान का प्रतिनिधि है, साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्रेह।
गुरु भगवान के समान ही है। जब हम गुरु की वंदना करते हैं तो उसी माध्यम से भगवान की वंदना भी करते हैं। और गुरु कभी ये नहीं कहते कि मैं भगवान, लेकिन शिष्य का कर्तव्य है कि गुरु का सम्मान भगवान के जैसे ही करे। किंतु प्रभोर यह प्रिय तस्य, क्योंकि गुरु भगवान के सबसे अधिक अंतरंग दास हैं, उनका उसी प्रकार आदर किया जाता है जिस प्रकार स्वयं भगवान का। तो जैसा कि प्रभुपाद, प्रभुपाद का मतलब क्या है? प्रभु, प्रभु का अर्थ है स्वामी, पाद का अर्थ है स्थिति, जो उस भगवान की स्थिति तक पहुंच गया है। स्वामी की स्थिति तक प्रभुपाद का अर्थ हुआ जिन्होंने प्रभु की स्थिति ली। प्रभु पाद, प्रभु मतलब स्वामी, पाद मतलब स्थिति, पोजीशन। तो जिसने स्वामी प्रभु की पोजीशन ले ली है उसे कहा जाता है प्रभुपाद। तो इसका तात्पर्य वही है जो साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रैर का है। तो समस्त शास्त्रों का कहना है कि जो है गुरु भगवान का प्रतिनिधि है, गुरु की पूजा भगवान के समान ही की जानी चाहिए। और जब हम भगवान के बारे में जाने, गुरु की आवश्यकता क्यों पड़ेगी? कब हमें गुरु की आदत? जब हम भगवान के बारे में जानना चाहते हैं, जब भगवत विज्ञान को समझना चाहते हैं, तब हमें गुरु की याद आती है। हमें गुरु के पास ही जाना चाहिए, और वो भी परंपरा से जुड़ा हुआ गुरु। ऐसे बहुत सारे जो है आपको गुरु मिलेंगे मार्केट में, लेकिन किसी को भी अपने किसी के भी शरण में नहीं जाना है। और गुरु की शरण में जाने के बाद क्या करना है? प्रभुपाद कहते हैं तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तद विधि प्रणिपातेन, तो आपको क्या करना है? गुरु के सामने आत्मसमर्पण करना है, गुरु की सेवा करनी है। परिप्रश्नेन सेवया, तो जो आपकी जिज्ञासा है उनसे पूछे। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः, वो ज्ञान दे सकते हैं क्योंकि उन्होंने ज्ञान लिया है। किससे? अपने गुरु से, अपने गुरु परंपरा से ही ज्ञान लिया है, इसलिए वो ज्ञान दे सकते हैं। उन्होंने भगवान को देखा है, वही आपको भगवान दिखा सकता है। तो जिसने देखा है, जिसने पढ़ा है, वही पढ़ा सकता है। बिना पढ़े तो कोई नहीं पढ़ा सकता है। हाँ भाई, जैसे आप लोग किसी स्कूल कॉलेज में पढ़ाते हैं, जो टीचर होते हैं वो पहले पढ़ चुके होते हैं, उन्होंने डिग्रियां अर्जित कर ली है, तो वो एलिजिबल है पढ़ाने के लिए। इसी प्रकार गुरु जो है गुरु परंपरा से जुड़ा होता है। आज जो गुरु है, पहले वो शिष्य था किसी का, उसके गुरु ने उसे जो ज्ञान दिया था वही उसी ज्ञान को वो दोहरा रहा है। और प्राइमरली ये ज्ञान जो है भगवान के द्वारा दी गई है। तो ये गुरु का जो ज्ञान है भगवान का ही ज्ञान है। भगवान जो बात कही है वही हमें गुरु बता रहे। तद विज्ञानार्थं स गुरुम एवाभिगच्छे, तो शास्त्रों में गुरु का महत्व की पूरी तरह से चर्चा की गई। तो गुरु वही है जो गुरु परंपरा से आता है, और ज्ञान वही देता है जो गुरु परंपरा से मिला हुआ है। उसमें कोई चेंज नहीं होता, चेंज नहीं कर सकता कि मैं ऐसे सोचता हूँ, मैं ऐसे कहता हूँ, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए। कहीं यहाँ वहां जाने की जरूरत नहीं है। ये मंत्र ले लो, इसी मंत्र का 6 महीना जप करो, तुम भगवान बन जाओ। ऐसे वो गुरु नहीं होते हैं। प्रभुपाद ने बहुत पहले ही कह दिया था कि ये लोग गुरु नहीं है, ये धूर्त है। तो और हमें ये सब सीखने के लिए कहाँ जाना पड़ता है? गुरु कहाँ मिलेगा आपको? गुरु पाठशाला में मिलेगा, गुरु गुरु के आश्रम में मिलेगा। तो उस आश्रम में हमें जाकर आत्मसमर्पण करके सीखना होगा, और कोई तरीका नहीं है। और कोई गुरु आपके घर नहीं आएंगे, आपको गुरु के पास जाना पड़ेगा। आपको गुरु की तलाश करनी होगी, और वो सही गुरु है या नहीं आपको भी टेस्ट करना पड़ेगा। ऐसे ही किसी को भी आत्मसमर्पण नहीं करना है। तो यहाँ पर प्रभुपाद महाराज बता रहे हैं कि
जो है ये जो मनुष्य जीवन है पशुओं के समान है। ऐसा कौन सा काम आप करते हैं जो पशु नहीं करता है? आप कहते हैं कि आप बुद्धिमान हो, आपने बहुत बड़ा एंटीला बना लिया, आपने बहुत बड़ी गाड़ी ले ली, हाँ, आपने बहुत बहुत पैसा धन था कमा लिया। अभी ये बताइए कि जो पशु है वो भी अपना पेट भरता है। आप बहुत कमा रहे हैं, आप भी अपना पेट भर रहे हैं। और पशु क्या करता है? पशु सोता है, आप भी सोते हैं। और क्या करता है पशु? पशु मैथुन करता है, आप भी मैथुन करते हैं। पशु भी बच्चे पैदा करता है, आप भी बच्चे पैदा करते हैं। और पशु क्या करता है? पशु जो है आ, आत्मरक्षा करता है। अगर उसके ऊपर मारने जाएंगे तो वो अपनी रक्षा करेगा। उसी प्रकार हमारे पर कुछ आक्रमण होता है तो हम भी रक्षा करते हैं, अपनी रक्षा करते हैं। हमने तो परमाणु बम बना लिए, विनाश की ओर बढ़ते बढ़ते हमने परमाणु बम भी बना लिया। वो भी तो हमने आत्मरक्षा के लिए ही बनाया है। अगर वो आत्मरक्षा के लिए यूज होता है तो अच्छी चीज है, लेकिन वो किसी और के नुकसान के लिए, बिना किसी वजह से दुश्मनी निकालने के लिए या फिर कोई अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए अगर ये किया जाता है तो वो सरासर गलत है। तो क्या गलत है क्या सही है ये हमें तो गुरु ही बताएगा। हुँ? तो इस संसार में, इस भौतिक संसार में बहुत सारे धूर्त गुरु भी घूम रहे हैं और वो पशुओं का ज्ञान बांट रहे हैं कि तुम बहुत सारा माल कमाओ और वो माल हमें भी दो, हम तुम्हें मंत्र देंगे माल के बदले में। और वो मंत्र का जप करके कल तुम भी भगवान बन सकते हो, लोग भी तुम्हारी पूजा करेंगे। तो ऐसे ऐसे जो है गलत धारणाएं फैली ही। तो श्रीमद भगवत गीता के 14वें अध्याय के श्लोक संख्या 26 बताते हैं भगवान कि जो है माम चायो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सा गुणान् समतीतयेताम् ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो मनुष्य पूर्ण रूप से अव्यभिचारिणी अनन्य भक्ति के द्वारा आध्यात्मिक कार्यकलापों में लगता है वह अविलंब भौतिक प्रकृति के गुणों को पार करके ब्रह्मभूत स्तर तक पहुंच जाता है। भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि कोई व्यभिचार जो नहीं करता है और उसके अंदर भक्ति भाव होता है, अपने अंदर भक्ति भाव को पालता है, तो वो जो है एक दिन मेरे पास आ जाता है और उसे भगवत प्राप्ति होती है। तो हमें भगवान यहाँ पर प्रभुपाद बताते हैं कि शिष्य कैसा होना चाहिए? अर्जुन के समान। और गुरु कैसा होना चाहिए? कृष्ण के समान। कि जब तक शिष्य गुरु के सामने आत्मसमर्पण नहीं करता है तब तक गुरु जो है ज्ञान नहीं देता है। गुरु गुरु के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होती है? गुरु जो है शास्त्रों को जो लिखा है वही बताता है। और गुरु क्या करता है? गुरु अपने गुरु द्वारा दिए गए ज्ञान को वैसे का वैसे ही हमारे सामने रखता है। और गुरु जो है अपने शिष्य को बताता है कि गुरु साधु और शास्त्र का पालन करना चाहिए, भगवत गीता पढ़नी चाहिए, भागवतम पढ़नी चाहिए। तो ये सब चैतन्य चरितमृत पढ़ना चाहिए। तो प्रभुपाद कहते हैं कि अगर मैं अभी भी हूँ, मेरे बुक अगर आप पढ़ रहे हैं तो मैं मेरे बुक के अंदर हूँ। अगर आप मेरा बुक पढ़ेंगे और वो ज्ञान आप भौतिक संसार में बांटेंगे तो मैं अभी भी जिंदा हूँ। गुरु जो होता है किसी प्रकार का कोई भी गलत इंटरप्रिटेशन और मिसलीडिंग नहीं सिखाता है किसी को कि आप जो है अपना माल दीजिए अब मैं आपको अपना मंत्र दूंगा, उससे कल्याण कभी नहीं होगा। उससे कल्याण आप थोड़ा बहुत भगवान का नाम जरूर ले लेंगे, लेकिन आपके अंदर धूर्तता भरी है, आपके अंदर विश्वास न गुरु के ऊपर है न भगवान के ऊपर है, तो उससे आपको कोई ज्ञान नहीं होगा और कोई आत्म साक्षात्कार भी नहीं होगा। और गुरु जो होता है कि जब हम गुरु का चयन करना होता है तो हमें बहुत ही बुद्धिमत्ता से करना होता है। बहुत हमें गुरु का
टेस्ट करना होता है। ऐसा हम किसी को भी अपना आत्मसमर्पण करके हम गलत शिक्षा लेंगे तो उससे क्या होगा, हमें जो है हम हमें आत्म साक्षात्कार कभी नहीं होगा। तो अगर गुरु गलत है तो वो गुरु नहीं है, फिर भी वो गुरु बन के अगर शिक्षा दे रहा है तो उससे क्या होगा, गुरु और शिष्य दोनों का विनाश हो जाएगा और उससे जो है गुरु और शिष्य परंपरा का विनाश हो जाएगा और ज्ञान का कोई वहां पर महत्व नहीं होगा। ज्ञान वही है जो भगवान के बारे में कहा जाए। ये है श्लो अध्याय पहला वाला, गुरु क्या है। उसके बाद प्रभुपाद बताते हैं कि जो है संत और ठग में क्या अंतर है, किसे संत कहा जाए और किसे ठग कहा जाए। तो प्रभुपाद जो है एक पत्रकार से बात कर रहे हैं लंदन में, कहते हैं कि यदि आप ठगे जाना चाहते हैं तब आपको ठगने वाले गुरु प्राप्त होंगे, परंतु यदि आप निश्चल हैं तो आपको निश्चल गुरु की प्राप्ति होगी। सच्चा गुरु भगवान का प्रतिनिधि है तथा वह भगवान से संबंधित विषय के अतिरिक्त कुछ भी चर्चा नहीं करते। सच्चा गुरु व्यापारी नहीं है, वह भगवान का प्रतिनिधि है। जो कुछ भी भगवान कहते हैं गुरु केवल उसकी पुनरावृत्ति करता है, इसके अतिरिक्त वह कुछ और भी नहीं करता। तो यहाँ पर प्रभुपाद जो है एकदम क्लियर बता दिए, गुरु वही है जो भगवान ने कहा है वो बता रहा है, गुरु वही है जो अपने गुरु के द्वारा कहे गए वाणी को ही रिपीट कर रहा है। और ये परंपरा से जो चीजें हमें मिली हैं ओरिजिनली भगवान के द्वारा कही गई। तो गुरु जो है भगवान के द्वारा कही गई बातों को, दिव्य संदेशों को अपने शिष्य के सामने प्रस्तुत करता है, वही गुरु है। तो यहाँ पर एक पत्रकार है, लंदन के पत्रकार हैं, और वो प्रभुपाद से सवाल कर रहे हैं। प्रभुपाद जो है उसका क्लियर जवाब दे रहे हैं। और ये सदियों से चला आ रहा है। और जो है जो नहीं ठगा जाना चाहता है वो जो है वो क्या करता है, गुरु की शरण ले लेता है। गुरु की शरण में जाने से ही हमें जो है निवारण, हमारी समस्याओं का निवारण मिलेगा, नहीं तो और कहीं इसका निवारण मिलने वाला नहीं है। तो फिर पत्रकार पूछते हैं कि जैसे ही लंदन में एक गुरु आए, देखा कि यहाँ पर अनेक गुरु आने लगे, सब लोग गुरु बनना चाहते हैं, तो इससे क्या होगा, मतलब गुरुओं ने गुरु बनकर अपना व्यापार शुरू कर दिया है। लोगों की समस्याएं का सोल्यूशन दो और पैसा लो और अपनी जेब भरो। प्रभुपाद बता रहे हैं गुरु तो बहुत मिलेंगे आपको, लेकिन गुरु गुरु नहीं है, आपको गुरु की तलाश करनी है। सभी गुरु नहीं, सभी गुरु नहीं है। तो यहाँ पर कुछ लोग अपना धंधा भी खोल के बैठे, तो सभी गुरु नहीं है, तो गुरु की तलाश करनी होगी। तो आपके मन में क्या है, अगर आप चाहते हैं, आप गुरु की तलाश कर रहे हैं, आप सही गुरु की तलाश कर रहे हैं, तो आपको सही गुरु ही मिलेगा। अगर आप गलत गुरु की तलाश कर रहे हैं तो आपको गलत गुरु ही मिलेगा। तो आपके ऊपर है, आपके अंदर क्या भावना है। आप भगवान के बारे में जानना चाहते हैं तो भगवान आपको सही आदमी से मिला देगा। तो यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो है इसके लिए आपको तपस्या करनी पड़ेगी। थोड़ी तपस्या करेंगे, गुरुओं का भी टेस्ट लेंगे कि भाई ये सही गुरु है कि गलत है, नहीं तो हो सकता कि आप फंस जाए। तो यहाँ पर पत्रकार पूछते हैं कि जो है जैसे गुरु की पहचान कैसे की जाए। अभी मैं कोई गुरु को अगर फॉलो करने लगता हूँ, वो गुरु है या नहीं मुझे कैसे पता चले। प्रभुपाद बहुत बढ़िया उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे आपको पढ़ाई करना होता है तो आप स्कूल जाते हैं, कौन सा स्कूल अच्छा है कौन सा खराब है इसकी आप खूब इंक्वायरी करते हैं। उसी तरह से गुरु का भी होता है, गुरु का चयन करने से पहले आपको कुछ छोटे मोटे टेस्ट करने होते हैं कि भाई ये सही है कि गलत। तो जो आपको बोले कि आप 6 महीने में भगवान बन जाएंगे, ये मंत्र ले लीजिए, तो समझ लीजिए आप वहां से वहां रुकना ही नहीं है।
तो यहाँ पर प्रभुपाद पत्रकार पूछ रहे हैं कि कोई ये कैसे कह दे कि उसे वो प्रामाणिक गुरु की प्राप्ति हो गई। तो प्रभुपाद कहते हैं, अपने एक शिष्य से कहते हैं, क्या कोई ये इस प्रश्न का उत्तर दे सकता है? तो एक शिष्य ने उत्तर दिया कि यह मुझे कैसे ज्ञात हो कि कौन सच्चा गुरु है। तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया था कि श्री कृष्ण में जिसकी आसक्ति है वही सच्चा गुरु है। जिसकी आसक्ति भगवान में है वही सच्चा गुरु है। जो कृष्ण कथा कहता है, सुनता है, उसमें विश्वास रखता है और उसे जीता है, वही सच्चा गुरु है। जो लोगों को कृष्ण के बारे में ही शिक्षा दे, अपने शिष्य को श्री कृष्ण के बारे में ही ज्ञान दे, वही सच्चा गुरु है। तो कृष्ण में आसक्ति है तो वो सच्चा गुरु है। प्रभुपाद कहते हैं, हाँ बराबर, मैंने ऐसे बताया। तो यहाँ पर ये जानने की जरूरत है कि सांसारिक जीवन में जो सच्चे गुरु होते हैं उनकी कोई रुचि नहीं होती, वे केवल भगवान के पीछे ही लगे हैं। तो यह प्रामाणिक गुरु को परखने की एक कसौटी है, ब्रह्मनिष्ठम। वे परम सत्य में मग्न रहते हैं, जैसे कि मुंडक उपनिषद में कहा गया है, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। प्रामाणिक गुरु शास्त्रों तथा वैदिक ज्ञान में पारंगत होते हैं। तो जैसे हम कहते हैं, राजा जो है प्रजा का प्रतिनिधि होता है। तो राजा अगर अच्छा है तो प्रजा का भी भला होगा, प्रजा का भी भला करेगा। अगर राजा बुरा है तो पूरी प्रजा का विनाश हो जाएगा, सब गलत राह पर चलने लगेंगे। अगर एक राजा गलती करता है, खुद गलत राह पर चलता है, व्यभिचार करता है, हाँ मदिरा पान करता है, तो उसकी प्रजा भी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि राजा ही बेकार है। इसलिए कहा गया है कि गुरु का चयन बहुत सोच समझ के टेस्ट लेकर करना चाहिए। तो फिर पत्रकार पूछते हैं कि इस बारे में आप जो बता रहे हैं गुरु के बारे में, अगर क्रिश्चियन पादरी के बारे में बात किया जाए तो आप क्या कहें? प्रभुपाद बहुत बढ़िया उसका उत्तर देते हैं। कहते हैं कि क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। गुरु कोई भी हो, ज्ञान भगवान के बारे में देना, उसे ये बताना है कि तुम्हारा जन्म इस संसार में क्यों हुआ है, भगवान कौन है, और तुम्हारे और भगवान के बीच क्या संबंध। ये बस इतनी सी बात है। ये कोई भी अगर बताता है तो वो गुरु है, बाकी वो कोई भी पंथ में विश्वास रख रहा है और वो खुद भगवान से प्रेम करता है और अपने शिष्यों को भी बताता है कि आप भी भगवान से प्रेम करिए। तो इसमें आप सिख, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम कोई भी पंथ में विश्वास रखते हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। कोई कहता है कि मैं भगवान के समान हूं, मैं भी तुम्हें भगवान बना दूंगा, वो गुरु नहीं है, उससे बच के रहना होगा। तो प्रभुपाद कहते हैं, पत्रकार पूछता है मतलब गुरु बुरा भी होता है? प्रभुपाद कहते हैं, बहुत बढ़िया उत्तर देते हैं, बहुत बढ़िया जवाब देते हैं कि गुरु बुरा नहीं होता। अगर वो बुरा है तो वो गुरु नहीं। तो ये एक विरोधाभास है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि सच्चा गुरु जो होता है वो कृष्ण के बारे में ज्ञान देता है, वो कृष्ण के बारे में ही बोलता है और कुछ नहीं बोलता है। तो कृष्ण के बारे में जो बोले, जो ज्ञान दे, वही सच्चा गुरु है। पत्रकार फिर पूछता है कि अगर मुझे दीक्षा लेना है तो मुझे क्या करना होगा? तो प्रभुपाद बोलते हैं, तुम्हें जो है नॉनवेज, मांसाहार छोड़ना पड़ेगा। पत्रकार पूछता है, अच्छा इसमें जो है और क्या होता है? प्रभुपाद कहते हैं कि अवैध संबंध नहीं होना चाहिए। आप अवैध संबंध, किसी बाहर के स्त्री से आपका संबंध नहीं होना चाहिए। तो प्रभुपाद जो कहते हैं कि बाहर का यौन संबंध होना, आप पहले से विवाहित हैं और बाहर का यौन संबंध अगर है
तो ये पशु यौन संबंध के बराबर है। जैसे पशुओं को, कुत्तों को, बिल्लियों को ज्ञान नहीं होता, तो कहीं पर किसी से भी यौन संबंध स्थापित कर लेते हैं। वैसे ही अगर मनुष्य करता है तो मनुष्य पशु तुल्य है। तो और क्या करना पड़ेगा, पत्रकार पूछते हैं। पत्रकार फिर प्रभुपाद बताते हैं कि आपको जो है नशा, चाय नहीं पीना है, नशा नहीं करना है, जुआ नहीं खेलना है। तो ये जो 4 नियम है, मांसाहार न करना, और अवैध संबंध नहीं होना चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए, और कोई नशा नहीं होना चाहिए। ये 4 नियम आपको पालन करना है। फिर पत्रकार पूछते हैं और क्या करना होगा। फिर प्रभुपाद बोलते हैं आपको 16 माला का जप करना। अभी जो है 16 माला का जप कैसे करेंगे। प्रभुपाद कहते हैं कि जो है आप 16 माला का जप करेंगे तो जो है आपका हृदय शुद्ध रहेगा। जब आपका हृदय शुद्ध रहेगा तो आप जिससे बातें करेंगे, जिसके साथ काम करेंगे, वो भी आपको अच्छा ही मिलेगा। तो उससे आपका दिन अच्छा होएगा और सामने वाला का भी दिन अच्छा होएगा। तो यहाँ पर पत्रकार पूछते हैं कि जो है प्रभुपाद को पूछते हैं फिर कि भाई आपकी इस दुनिया में, पूरे संसार में कितने अनुयायी। तो फिर प्रभुपाद थोड़ा देर सोचते हैं कि वैसे तो बहुत है, लेकिन फिर भी पूरे संसार में मेरे 5,000 तक दीक्षा प्राप्त अनुयायी, और उतने ही हैं जो लाइन में हैं और जिन्हें दीक्षा मिलने वाली। तो प्रभुपाद बताते हैं कि आप अमेरिका जाइए, यूरोप में जाइए, दक्षिणी अमेरिका में जाइए, ऑस्ट्रेलिया में जाइए, सभी देखेंगे आप वहां के लोग जो है भगवान के रथ यात्रा निकाल रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, नाच रहे हैं, और मग्न है, मस्त है, और उनके जीवन में खुशहाली ही खुशहाली है। फिर पत्रकार पूछते हैं कि आपके इस कृष्ण भावनामृत का उद्देश्य क्या है। प्रभुपाद कहते हैं कि इसका मेन उद्देश्य है कि हम जो अलग अलग बने हुए हैं ना, वो एक हो जाएंगे। कैसे। बोलते हैं मैं भारतीय हूँ, आप ऑस्ट्रेलियन हो, आप अमेरिकन हो, आप पाकिस्तानी हो, आप ये हो, आप हो, तो अलग अलग जो पहचान बनाई है ना कि मैं भारतीय हूँ, पाकिस्तानी हूँ, यूरोपियन हूँ, ये अलग अलग पहचान नहीं है। हम सभी जीव जो है एक हैं। क्यों। क्योंकि हमारे सबके हृदय में भगवान बसते हैं। इसलिए हमें पहचानना होगा कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, और हमारे और भगवान के बीच संबंध क्या है। तो जब हम इस चीज को समझ जाएंगे तब जो है कृष्ण भावनामृत का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। तो प्रभुपाद बताते हैं कि ये कृष्ण भावनामृत का जो आंदोलन है ना, एक शुद्धिकारक विधि है। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, चैतन्य चैतन्य के मध्य लीला में 19वें अध्याय का श्लोक संख्या 170। इसका उद्देश्य लोगों को सब उपाधियों से मुक्त करना है। तत्परत्वेन निर्मलम, जब हमारी चेतना सब प्रकार की उपाधियों से मुक्त हो जाती है, तब अपनी उन निर्मल इंद्रियों द्वारा किए गए हमको सारे कार्य पूर्ण बनते हैं। तो हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, तो हम जो भी कार्य करते हैं वो भी अपूर्ण है। लेकिन जब हम भगवत प्रेम करने लगते हैं तो भगवान जो है पूर्ण है, और जब हम पूर्ण के साथ संबंध स्थापित करते हैं तब हम भी पूर्णता की तरफ बढ़ने लगते हैं। अंततः हम मानव जीवन की आदर्श पूर्णता पर पहुंच जाते हैं। तो और ये प्रभुपाद बताते हैं कि बहुत सरल विधि है। आपको गुरु के पास जाना है, गुरु के साथ जो है सेवा करनी है, गुरु से जिज्ञासा करनी है, और भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त करना है। पत्रकार पूछते हैं कि आपका जो ये अभियान है, भगवान को जानना ही एक उद्देश्य है। प्रभुपाद कहते हैं हाँ। तो पत्रकार पूछते हैं ये कैसे हो सकता, आपको ये कैसे आप कह सकते हैं कि आपको आपका उद्देश्य सिर्फ भगवान को जानना है। ये हमारा मानव जीवन का उद्देश्य भगवान को जानना।
फिर जो है प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि महाजनों एवं भगवान अर्थात कृष्ण के आधार पर कहते हैं। क्या कहते हैं भगवान? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवत गीता के 18वें अध्याय में श्लोक संख्या 66। भगवान कहते हैं सभी प्रकार के धर्मों का त्याग करो और मेरी शरण में आ जाओ। मैं सभी फलों, पाप के फलों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा और तुम्हें कोई डरने की आवश्यकता नहीं। तो इस तरह से फिर पत्रकार पूछता है, अच्छा मुझे भक्ति करनी है तो दिन भर भगवान का नाम लेना होगा, मतलब मुझे काम धंधा छोड़ के घर बैठना पड़ेगा? प्रभुपाद कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको 4 नियमों का पालन करना है, 16 माला की जप करनी है और आप ही अपना दिनचर्या आप करते रहिए, अपने आप ऑफिस जाइए, अपने घर का काम करिए, भौतिक संसार में पूरी तरह से रहिए, लेकिन 4 माला का जप और 4 नियम और 16 माला का जप आपको करते रहना है। कमल का फूल जो है दिन रात पानी में ही रहता है, लेकिन पानी उसे स्पर्श नहीं करता। उसी तरह से अगर आप ये 4 नियम और 16 माला का जप करेंगे तो आप भी इस भौतिक संसार में दिन रात रह सकते हैं, भौतिकता आपको स्पर्श नहीं करती। बहुत बढ़िया उत्तर दिया प्रभुपाद। तो प्रभुपाद पत्रकार कहते हैं कि मतलब मुझे आपको कुछ पैसा वैसा देना पड़ेगा इसके लिए, दीक्षा लेने के लिए, या फिर जो भी आपका कृष्णा भावनामृत का आंदोलन का जो भी प्रोसेस है? प्रभुपाद बोले नहीं, आपको कोई पैसा नहीं देना है, कोई अनिवार्य नहीं है। हाँ, अगर आपकी इच्छा है तो आप कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। वो सब आपका जो पैसा है वो सेवा में जाएगा, भगवान की विग्रह की सेवा में जाएगा। भक्त जो है प्रसाद बनाएंगे, भगवान को भोग लगाएंगे और वही महाप्रसाद वो भक्तों को भी देंगे और खुद भी ग्रहण करेंगे। तो इतनी सी बात है। आप पैसा देंगे तो पैसा लेके मैं अपने घर तो नहीं जाने वाला हूँ, वो पैसा यही मंदिर में रहेगा और भगवान और भक्त की सेवा में लगेगा। बहुत बढ़िया तरीके से प्रभुपाद ने यहाँ पर पत्रकार को बताया। तो फिर पत्रकार पूछता है कि जो है आप लोग बड़े बड़े होटलों में रुकते हैं, यह जहाँ पर ज्यादा खर्चा होता है भाई, उसका कहने का मतलब यह है कि भाई आप लोग साधु संत हैं, तो इतना महंगे महंगे होटलों में इतना पैसा खर्च करने की क्या जरूरत? प्रभुपाद कहते हैं कि जो है अगर किसी ने व्यवस्था कर दी है तो हम उसे ना नहीं बोलते। वैसे हमें इन सब सुख सुविधाएं की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा मंदिर ही इतना है, इतना मंदिर है, जहां जाओ वहां मंदिर है, तो हमें वहां पर रहने की खाने की पूरी व्यवस्था भगवान करके देते। ये भगवान की व्यवस्था है। तो अगर कोई अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से अगर कोई व्यवस्था करता है तो वो हम ले लेते हैं, लेकिन हमें इन सब सुख सुविधाओं की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अभी बाद में पत्रकार बोलते हैं कि मैं किसी प्रकार का कोई दोष नहीं दे रहा हूं कि जो है कुछ लोग ये गुरु और शिष्य के नाम से ठग का व्यापार भी कर रहे हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं देखिए, आपको ठगना पसंद है या ठगे जाना पसंद है तो आपको ठगने वाला ही मिलेगा। लेकिन अगर आपके अंदर भगवान की भक्ति जो है आने वाली है, ये भगवान के बारे में आप अच्छा कर्म करते हैं, तो भगवान आपको अच्छे गुरु से ही मिलाएगा। तो उसके बाद में जो है प्रभुपाद बोलते हैं कि आपको गुरु की शरण लेनी है, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षि विदु, और वहां से आपको गुरु से की सेवा करके जिज्ञासा लेनी। फिर प्रभुपाद कहते हैं कि जो है पत्रकार पूछता है कि क्या आप सोचते हैं कि यह ज्ञान प्रत्येक मनुष्य की शिक्षा का अंग होना चाहिए? तो प्रभुपाद कहते हैं कि हाँ, ये जो ज्ञान है, जो भगवत गीता का ज्ञान है, ये हर एक को होना चाहिए। तो ये जो उपाधि वाला सिस्टम है ना, कि मैं अमेरिकन हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं ऑस्ट्रेलियन हूँ, मैं यूरोपियन हूँ, ये जो है चला जाए। इसलिए विद्यालयों में भगवत गीता की शिक्षा अनिवार्य की जानी चाहिए, तभी जो है मानव सभ्यता की ओर बढ़ेगा।
फिर जो है पत्रकार पूछते हैं कि क्या आप जैसे वास्तु गुरुओं ने इन ढोंगी गुरुओं को रोकने का प्रयत्न किया है, अर्थात उन पर यह व्यापार बंद करने के लिए दबाव डाला है? तो प्रभुपाद कहते हैं कि ये हमें किसी का, हमारा ये उद्देश्य नहीं है कि किसी का धंधा बंद करना है या जो भी है। हमें क्या करना है, कृष्ण भावनामृत का आंदोलन सब तक पहुंचाना है और उन्हें भगवान से जोड़ना है। तो जो चीज जेन्युइन है, जो चीज सही है, वो धीरे धीरे बढ़ने वाली ही है आगे। तो फिर बाद में पत्रकार पूछते हैं कि आपकी दृष्टि में कितने लोग इन ठग गुरुओं के जाल में फंस चुके होंगे? तो प्रभुपाद हंसते हुए कहते हैं, लगभग सभी लोग फंसते हैं, गिरने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो फिर पत्रकार कहता है, इसका मतलब हजारों लोग फंसे हुए हैं? प्रभुपाद बोलते हैं, हजार नहीं, लाखों लोग, सभी लोग फंसे हुए हैं। क्यों? क्योंकि सबको जो है इजी वे आउट चाहिए, सस्ता चाहिए, जहां पर ज्यादा मेहनत ना करना पड़े। लेकिन हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में प्रतिबंध है। 4 नियमों का पालन करना है, 16 माला का जप करना है, सुबह जल्दी उठना है, भगवान की सेवा करनी है, भोग बनाना है, भोग लगाना है और महाप्रसाद का वितरण करना है। तो लोगों को प्रतिबंध नहीं चाहिए कि 4:30 बजे उठना है, 4 बजे उठना है, मंगल आरती जाना है। तो इसके लिए लोग जो है सस्ता गुरु देखते हैं और जो है फंस जाते हैं। तो इस तरह से सभी लोग फंसे हुए हैं। लेकिन अगर लोग कल्याण चाहते हैं तो उन्हें जो है सही गुरु ढूंढना पड़ेगा या फिर कृष्ण भावनामृत आंदोलन से जुड़ना होगा। क्योंकि भगवान ने इसमें कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो यहाँ पर क्या है कि लोग जो है, यहाँ पर रोगियों की कमी नहीं है। जो ठग हैं वो रोगी हैं और लोग सस्ते के चक्कर में वो ठगों के अंदर में आ जाते हैं, उनकी बातों में आ जाते हैं और जिंदगी भर फंसे रहते हैं। उन्हें यह नहीं पता होता है कि थोड़ी सी मेहनत करूंगा, अच्छा गुरु मिलेगा, अच्छे आंदोलन से जुड़ूंगा तो जो है भगवत प्राप्ति होगी। लेकिन लोग जो है क्या, शॉर्टकट के चक्कर में एक ठग गुरुओं के इसमें फंस जाते हैं। उसके बाद आता है तीसरा अध्याय, दूसरे भाग का तीसरा अध्याय। तो प्रभुपाद बताते हैं कि हमें पता चल गया कि गुरु क्या है और सही गुरु मिल गया है। अब उस गुरु से कैसे ज्ञान अर्जित किया? प्रभुपाद कहते हैं, संपूर्ण विनम्रता के साथ ज्ञान अर्जित करना है। तो सन मुंबई 1936 में, मुंबई में फरवरी का मास है, वे विशुद्ध भक्त जो 3 दशकों के पश्चात कृष्ण भावनामृत अभियान के विश्व विख्यात आध्यात्मिक गुरु का दायित्व ग्रहण करने वाले गुरु आध्यात्मिक यशोगान करते हैं। इस व्याख्यान में प्रभुपाद ने बताया। तो सन 1936 के मुंबई के एक व्याख्यान में प्रभुपाद कहते हैं, साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्तस्तथा भाव्येम सद्धि किंतु प्रभोर्यः प्रियेम तस्य वंदे गुरु चरणारविंदम। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के इस भजन में कहते हैं, धर्म शास्त्रों में यह घोषित किया गया है कि गुरु महाराज का पूजन साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के समान ही किया जाना चाहिए तथा भगवान के सभी विशुद्ध भक्त इसका पालन करते हैं। आध्यात्मिक गुरु भगवान के सर्वाधिक अंतरंग दास हैं, अतः हम अपने गुरु महाराज के चरण कमलों की सादर वंदना करते हैं। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो है हमें क्या करना है, गुरु को भगवान के समान ही रिस्पेक्ट देना है, सम्मान करना है। तो जैसे हम भगवान की पूजा करते हैं, भगवान के विग्रहों की सेवा करते हैं, उसी तरह हमें गुरु का भी सेवा करना चाहिए। क्योंकि हमें गुरु से ज्ञान लेना है और गुरु
गुरु से ज्ञान बिना सेवा के, बिना जिज्ञासा के नहीं आता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो है 62 वर्ष पूर्व इस मंगल दिवस पर आचार्य देव श्री ठाकुर भक्ति विनोद के आह्वान पर श्री क्षेत्र जगन्नाथ धाम की पुरी में प्रकट हुए थे। और प्रभुपाद बताते हैं कि मुंडक उपनिषद में जैसे कहा गया है, तद विज्ञानार्थम सा गुरु एवाभिगच्छे समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। अप्राकृत विज्ञान की शिक्षा प्राप्त करने के लिए हमें गुरु शिष्य परंपरा में आने वाले प्रामाणिक गुरु का अवश्य ही आश्रय ग्रहण करना चाहिए, जो परम सत्य में स्थित रहते हैं। तो तद विज्ञानार्थम सा गुरु एवाभिगच्छेत् समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्म निष्ठम। इस प्रकार यहाँ आदेश दिया गया है कि उस अप्राकृत ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें गुरु की शरण लेनी ही होगी, क्योंकि प्राकृत में रहेंगे, अगर हम प्रकृति में रहेंगे तो प्रकृति में क्या होगा, ये तीनों गुणों का वास है, ये सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, गुडनेस, पैशन और निग्रह। लेकिन अगर हमको इस तीनों प्राकृत प्रकृति के गुणों से बाहर जाना है, तो जो कि अप्राकृत है, इसलिए इसे अप्राकृत ज्ञान कहा गया। तो अप्राकृत ज्ञान प्राप्त करना है तो अप्राकृत ज्ञान हमें गुरु ही दे सकता है, क्योंकि वो गुरु परंपरा से जुड़ा हुआ है। तो और ये कौन दे सकता है, जो एक परंपरा से जुड़ा हुआ गुरु है। और प्रभुपाद कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम में भी जैसे कहा गया है 11वें स्कंद के 17वें अध्याय का श्लोक संख्या 27, आचार्यं मां विजानीय नावमन्येत कर्हिचित् नामर्त्य बुद्धया सूये सर्वदेवमयो गुरु। आध्यात्मिक गुरु को मेरे ही समान समझना चाहिए। आनंद घन भगवान ने कहा, किसी को भी आध्यात्मिक गुरु से ना तो ईर्ष्या रखनी चाहिए और ना ही उनको सामान्य मनुष्य मानना चाहिए, क्योंकि गुरु सभी देवताओं के आधार हैं। इसका अर्थ हुआ कि आचार्य को भगवान का ही साक्षात रूप माना गया है। तो इस अध्याय में प्रभुपाद महाराज ने गुरु का सम्मान कैसे करना है, गुरु के साथ कैसे रहना है, जिज्ञासा कैसे करनी है और ज्ञान कैसे अर्जित करना है, ये पूरे विधि का वर्णन किया गया है। तो ये जो है प्रभुपाद 1936 के व्याख्यान में बता रहे हैं कि जो है ये गौड़ीय जो हमारा वैष्णविज्म है, इसको कौन से सिद्धांत का पालन करना चाहिए। तो ये जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के व्यास पूजा के टाइम प्रभुपाद ने व्याख्यान दिया 1936। तो यहाँ पर बता रहे हैं प्रभुपाद कि जो है गुरु जो होता है वो भौतिक संसार में फंसे हुए और आध्यात्मिक ज्ञान के बीच का एक कड़ी होता है, जो हमें आध्यात्मिक ज्ञान से जोड़ता है। और गुरु जो कहता है वो भगवान के द्वारा हो कही हुई बातें होती हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो है गुरु जो है इंद्रिय तृप्ति में लिप्त नहीं होता। अगर वो इंद्रिय तृप्ति में लिप्त है तो वो गुरु नहीं। और यहाँ पर भगवान बता रहे हैं गुरु जो है वेद पुराणों का अध्ययन और पहले से ही किया हुआ होते हैं, उन्हें वेद पुराणों का ज्ञान होता है और वही वेद पुराणों का ज्ञान वो लोगों को भी देते हैं। और वो कभी जो है मंडेन चीजें नहीं बताते कि मुझे ऐसा लगता है, तुम्हें मेरे ख्याल से ऐसा होता है, नहीं। वो कहते हैं कि हमारे गुरुओं ने जो कहा है, हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा है, वही हमें फॉलो सबको करना है, मुझे भी करना है और आपको भी करना है। जैसा कि पद्म पुराण में कहा गया है
संप्रदाय विहीना ये मंत्रास्ते निष्फला मता है। जब तक आप गुरु शिष्य परंपरा के किसी प्रामाणिक गुरु के द्वारा मंत्र दीक्षा प्राप्त नहीं करते, तब तक प्राप्त किया गया मंत्र निष्फल ही रहता है। तो हमें मंत्र किससे लेना है? प्रामाणिक गुरु से, जो परंपरा से जुड़ा हुआ हो, जिसका दीक्षा हुआ हो, वही दीक्षा दे सकता है। और जैसे कि श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा गया है, अध्याय 6 के श्लोक संख्या 23 में, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्यैते कथिता हि आर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। केवल उन महात्माओं के लिए ही जिनको भगवान और आध्यात्मिक गुरु दोनों पर एक साथ अचल विश्वास है, उनके समक्ष वैदिक ज्ञान के समस्त अर्थ स्वतः ही प्रकाशित हो जाते हैं। तो जो महात्मा है, जो आध्यात्मिक गुरु हैं, और जिन्हें इन महात्माओं में गुरु साधु और शास्त्र में विश्वास है, उनके सामने सारे ज्ञान अपने आप प्रकट हो जाते हैं। भगवान उनके पास गुरु भेज देते हैं, जब भगवान खुद ही आ जाते हैं गुरु के रूप में और उनके सामने सारा ज्ञान प्रकट कर देते हैं। तो यहाँ पर जो है व्यास जी कहते हैं कि मनुष्य की जो इंद्रियां हैं वो अपूर्ण है और भगवान जो है पूर्ण है। एक अपूर्ण इंद्रियों से पूर्ण चीज को नहीं समझा जा सकता, इसलिए गुरु की आवश्यकता है। गुरु की कड़ी कड़ी जो है जरूरी है और गुरु से ही सीखा जा सकता है, जैसा कि अध्याय 4 के श्लोक संख्या 34 में कहा गया है, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। बुद्धिमान एवं प्रामाणिक गुरुदेव के पास जाओ, सर्वप्रथम उनके शरणागत बनो और फिर जिज्ञासा तथा सेवा के द्वारा उनको समझने का प्रयत्न करो। ऐसा बुद्धिमान गुरु महाराष्ट्र में इंद्रियातीत ज्ञान का प्रकाश देंगे, क्योंकि वे परम सत्य भगवान को जान चुके हैं। तो जिसने जान लिया है वही ज्ञान दे सकता है। और यहाँ पर जो है प्रभुपाद बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षाएं हैं वो हमारे लिए फाउंडेशन है, वो हमें जो है भगवत प्राप्ति में की ओर लेके जाती है। क्यों? क्योंकि वो जो ज्ञान है वो परंपरा से आया हुआ है। जैसे कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, आचार्यम माम विजानीयान नामन्मन्येत कर्हिचित् नामर्त्य बुद्धया सूयेत सर्वदेवमयो गुरु। तो यहाँ पर जो प्रभुपाद बता रहे हैं कि इस भौतिक जीवन में जो लोग सोच रहे हैं कि प्रोग्रेस कर रहे हैं, वो प्रोग्रेस जो है किसी मतलब का नहीं है। तो जैसे आप कहते हैं कि मैं जो है ये शरीर हूं, तो वैसे ही आपका कष्ट का जीवन शुरू हो जाता है, क्योंकि आप जो है अपना आइडेंटिफिकेशन एक शरीर के द्वारा करते हैं। मैं शरीर हूं, आत्मा नहीं हूं। लेकिन क्या होता है, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। तो ये जो मिस आइडेंटिफिकेशन की वजह से सारे सफरिंग हमारे जीवन में आते हैं। और जब हम सही ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाते हैं गुरु के पास, तो वो जो है अपने ज्ञान रूपी अंजन से हमारे चक्षु खोल देता है, हमारी आंखें खोल देता है। तो यहाँ पर जो है कठोपनिषद में कहा गया है, उत्तिष्ठत् जाग्रत प्राप्य वरान् निबोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरस्यया दुर्गम पथस्तत्कवयो वदन्ति। जागृत हो जाओ और उस वरदान को समझने का प्रयत्न करो जो तुम्हें अब इस मनुष्य योनि में प्राप्त हुआ है। आध्यात्मिक साक्षात्कार का मार्ग अत्यधिक कठिन है, यह उस तरह की धार के समान है
ऐसा विद्वान अध्यात्मवादियों का मत है। तो हमें श्रीमद् भगवत गीता से शिक्षा प्राप्त होती है कि जो है ये जीवन जो है हमें बहुत कष्ट से, बहुत जो है हम सौभाग्य से मिला हुआ है। ये ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, बड़े भाग मानुष तन पावा। तो ये जो हमें मनुष्य का तन मिला है ये बहुत ही भाग्य से मिला है और बहुत कई जन्मों से लौटने के बाद मिलता है। तो अगर आप आध्यात्मिक जीवन को प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं कि आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, तो ये बहुत ही खतरनाक है। तो हमारे आत्मा का जो वास्तविक स्वरूप है वो भगवान की सेवा करना है। तो जब तक आत्मा और परमात्मा का मिलन नहीं होता तो ये जीवन जो है बेकार है। तो हमें आत्मा की परमात्मा की का मिलन तो जल्द से जल्द होगा। कैसे होगा? गुरु के शरण में जाने से, महामंत्र का जप करने से, गुरु की सेवा करने से, गुरु से ज्ञान लेकर। तो यहाँ पर जो है श्रीमद् भागवतम में कहा गया है 10वें स्कंद का 84 श्लोक, 84 अध्याय 13वां श्लोक। यस्यात्म बुद्धि गुण पे त्रिधातु के स्वधीय कलत्रादिषु भौम इज्यति यत्तीर्थ बुद्धि सलीले न कर्हिचित् जनेषु अभिज्ञेषु स एव गोखरा। तो जो मनुष्य इस शरीर को, जो वात पित्त कफ से बना हुआ है, इसको अपना आत्मा मानता है, वो जो है अपनी जमीन से संबंध रखता है, अपने परिवार से संबंध रखता है, वो समझो मनुष्य गधे के समान है। ये मनुष्य जीवन जो है अपने परिवार से संबंध बनाने के लिए नहीं, अपने जन्मभूमि से संबंध बनाने के लिए नहीं, ये भगवान से संबंध बनाने के लिए मिला है। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 7 के 4 श्लोक में कहा है, भूमिरापो नलो वायु मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार से विभाजित तत्व मेरी भिन्ना प्रकृति हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो है अगर आत्मा को भोजन देना है तो उसे हरिनाम का भोजन दिया जाता है। जैसे हम शरीर को भौतिक चीजें देते हैं पेट भरने के लिए, वैसे ही अगर आत्मा का पेट भरना है तो परमात्मा का बारे में ज्ञान दिया जाना चाहिए। फिर जो है प्रभुपाद कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम के 11वें अध्याय के 11वें स्कंद के 9वें अध्याय का श्लोक संख्या 29 में कहा गया है, लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम बहु संभावन्ते मानुष्यम मानुष्यमदर्थम नित्यम अपीह धीरा तूर्णम यतेत न पतेद अनुमृत्य यावन् निःश्रेयसाय विषय खलु सर्वतः स्यात्। यह मनुष्य शरीर अनेकानेक जन्मों के पश्चात प्राप्त होता है और यद्यपि अनित्य ही है तथापि यह परम लाभ की प्राप्ति करा सकता है। अतएव एक गंभीर एवं बुद्धिमान पुरुष को तत्काल ही जीवन का लक्ष्य पूरा करने का प्रयत्न करना चाहिए और अगली मृत्यु आने के पूर्व जीवन के परम लाभ की प्राप्ति कर लेनी चाहिए। उसे इंद्रिय तृप्ति, विषय भोग से बचना चाहिए, क्योंकि वह तो सभी अवस्थाओं में योनि प्राप्त होती है। तो यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये जो मनुष्य जीवन मिला हुआ है, दूसरा जीवन आए उसके पहले यही मनुष्य जीवन में भगवत धाम की प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए। उससे क्या होगा? आपको पहले तो आत्मा का महत्व जानना होगा, उसके बाद गुरु का चयन करना होगा, उसके बाद गुरु के शरणागत होना पड़ेगा और विनम्रता के साथ गुरु की सेवा करके, गुरु से जिज्ञासा करके हम भगवत धाम
भगवत ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, और भगवत ज्ञान प्राप्त करके हम भगवत धाम जा सकते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु में श्री श्री रूप गोस्वामी कहते हैं, अनासक्त विषयान् यथारहं उपयुञ्जतः निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तं वैराग्यम उच्यते प्रापंचिकतया बोधया हरि संबंधी वस्तुनः मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथयते। उस मनुष्य को पूर्ण रूप से वैराग्यमय जीवन में स्थित कहा जाता है, जो कृष्ण भावनामृत अर्थात कृष्ण भक्ति के अनुसार जीवन निर्वाह करता है। उसे इंद्रिय तृप्ति के विषयों से अनासक्त रहना चाहिए और शरीर के निर्वाह के लिए जो आवश्यक है उसे स्वीकार करना चाहिए, और जो चीजें नहीं जरूरी हैं उनमें व्यर्थ अपना समय व्यतीत नहीं करना चाहिए, वैराग्य पूर्ण जीवन जीना चाहिए। तो प्रभुपाद कहते हैं कि इन श्लोकों के तात्पर्य को केवल तभी आत्मसात किया जा सकता है जब हम अपने मनुष्य जीवन के पशु अंश का नहीं वरन विवेकी अंश का पूर्ण रूप से विकास करें, और ये विकास होगा गुरु के शरण में जाने से। इसी प्रकार ऋग्वेद में वर्णन आता है, पहले भाग के अध्याय 22 का श्लोक संख्या 20। तद विष्णोः परम पदम सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुर आततम विष्णोरयत परमं पदम। भगवान श्री विष्णु के चरणारविंद समस्त देवताओं के परम लक्ष्य हैं। भगवान के चरणारविंद आकाश में स्थित सूर्य से के सदिश प्रकाशवान है। तो हमें भगवान के चरणों में शरण लेना चाहिए, और ये भगवान के चरण में शरण लेने का हमें शुभ अवसर कब मिलेगा? जब हम गुरु की शरण में जाएंगे, और गुरु का ज्ञान ही हमें बताएगा कि हम भगवान कौन है और हमारा संबंध भगवान के साथ क्या है। जैसे कि ब्रह्मा जी हमें बताते हैं ये, लेकिन ये ब्रह्मा जी के श्लोक को हम तभी समझ सकते हैं जब हमें गुरु का साक्षात्कार होगा। ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद आनंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ब्रह्मा जी कहते हैं श्री कृष्ण, जिनको श्री गोविंद कहा जाता है, परम ईश्वर हैं। उनका श्री विग्रह सच्चिदानंद अर्थात उनका शरीर शाश्वत आनंदमय तथा आध्यात्मिक है। वे सबके आदि हैं। श्री कृष्ण का कोई आदि नहीं है, वे अनादि हैं, और वे समस्त कारणों के प्रधान कारण हैं, समस्त कारणों के कारण हैं। सर्व कारण कारण मतलब वो समस्त कारणों के प्रधान कारण। तो प्रभुपाद कहते हैं कि व्यक्तिगत रूप से मुझे कोई आशा नहीं कि करोड़ों जन्मों में भी मैं अपने गुरुदेव की कोई प्रत्यक्ष सेवा कर सकूंगा, परंतु इतना मुझे सुदृढ़ विश्वास है कि किसी न किसी दिन माया के दलदल से मेरी मुक्ति हो जाएगी, जिससे मैं वर्तमान में इतने गहराई से हो सकूं। इसी के साथ प्रभुपाद ने अपना व्याख्यान समाप्त किया। तो इस तरह से हम देखते हैं प्रभुपाद ने आत्म साक्षात्कार के विज्ञान में भाग दो में कैसे बताया कि जो है गुरु कौन है, फिर बताया गुरु का चयन कैसे करें, फिर बताया कि गुरु से ज्ञान कैसे अर्जित करें। तो किसी को कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय। शिल प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।
हरे कृष्ण।